हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम। और जितनी भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सारी प्रॉब्लम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की है और पूछी गई हैं पिछले वर्षों में जेई मेंस और एडवांस दोनों में। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं इसकी प्रैक्टिस रखते हैं तो बेटा आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। जो आने वाले एग्जाम आपके नीट और जेई के उनमें आप अच्छा कर सकते हैं अगर इन कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं और याद भी रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप करोगे बेटा ना तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल जो है एज यूजुअल ही आते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है और आप अच्छा अपना रिजल्ट्स ला सकते हैं। बशर्ते आपको रेगुलरली जो है क्वेश्चन लगाने हैं टॉपिक वाइज, जिसकी वजह से आप अच्छा इंप्रूवमेंट लाएंगे अपने अंदर और एग्जाम के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जहाँ मेंशन किया हुआ है मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें कि कॉन्सेंट्रेटेड HBr जो कि एक्सेस में लिया गया है, तो यहाँ दो चीजें हैं आपको देखना है। एक्सेस में जब यूज करेंगे तो क्या हो सकता है और साथ में हीट भी करना है। तो दो बातें हैं HBr के। एल्कीन यहाँ पे दिया हुआ है, एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन शो करता है और एडिशन रिएक्शन किस तरीके का शो करता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एडिशन दो तरीके का होता है, मार्करनिकोफ एडिशन होता है और एंटी मार्करनिकोफ एडिशन होता है। दोनों जो एडिशन रिएक्शन है दोनों डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब आप पेरोक्साइड यूज करते हैं या पेरोक्साइड कोई भी कंपाउंड यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में वहां पे एंटी मार्करनिकोफ एडिशन शो करेगा ऑन एल्कीन। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली HBr का एडिशन करा रहे हो तो यहाँ पे मार्करनिकोफ एडिशन से होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ तो पता चल रहा है कि यहाँ पे चलो मार्करनिकोफ एडिशन यहाँ पे शो करेगा, लेकिन बेटा यहाँ पे आप एडिशन शो करोगे, यहाँ पे क्या होगा ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इस पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है, वो यहाँ पे ईथर जो है जो यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करेगा जब आप यहाँ पे HBr यूज करते हो या HI यूज करते हो। तो बेटा जब भी कॉन्सेंट्रेटेड HBr HI यूज करोगे तो वहां पे जो रिएक्शन होती है बहुत ही क्रूशियल होती है। SL1 SL2 मैकेनिज्म शो करता है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे बेटा क्या था, डबल बॉन्ड। क्या था? डबल बॉन्ड इस तरह से था। और यहाँ पे जो HBr है इसके साथ जब एडिशन कराओगे तो एक बताया कि यहाँ मार्करनिकोफ क्या है, मार्करनिकोफ एडिशन होता है। मार्करनिकोफ एडिशन रिएक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये प्लस है ये माइनस पार्ट है, तो इस पार्ट पे रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मार्करनिकोफ एडिशन का मतलब है कि कार्बन अगर देखिए डबल बॉन्ड के क्रॉस सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो एडिशन जो होता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है वही हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब जो प्लस पार्ट होता है एट एंड दैट पार्ट वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी मोर एट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन होगा तो एक आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं, हम इसकी बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, वहां पे HCl और यहाँ पे Br जुड़ जाए तो आप कह सकते हो कि Br यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन यहाँ पे आपको जुड़ गए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है ना बेटा, यहाँ पे इसको अगर ध्यान से देखें तो कैसे बना है, क्या मैकेनिज्म इसकी है, तो पता होना चाहिए कि दो मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। अगर मार्करनिकोफ एडिशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर एंटी मार्करनिकोफ एडिशन होता है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन, और यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह होती है। अब देखो, अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे CS। अब देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है बेटा, जब भी HBr यूज करोगे तो इनकी प्रेजेंस प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह से ऑक्सीजन H प्लस और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है देखिए, तो Br जो माइनस है ना बेटा, Br माइनस जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फाइनल बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आपको Br और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपको E मिल जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ रही है? चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है,
CH2Br। ओके, और देखिए आंसर। तो बेटा आंसर यहाँ देखिए आपको आंसर क्या मिलना चाहिए यहाँ पे। एक्सेस में अगर आपने यूज किया है, हीट भी कर रहे हैं आप, तो अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का प्रोडक्ट कहीं नजर आ रहा है। ये तो एक बात यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। कार्बन और CH3 इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ देखे नजर आ रहा है आपको। तो Br CH CH3 और यहाँ Br तो यहाँ पे नहीं होगा, OH होना चाहिए। तो देखो ये प्रोडक्ट नहीं होगा और बेटा ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ OH आएगा, ठीक है। जब भी इसका प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा और Br जो माइनस है बेटा यहाँ अटैक करेगा, SN2 अटैक शो करता है। और प्रोडक्ट बेटा इन दोनों में ध्यान दे, तो फिनॉल बनेगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिनॉल में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा। अब पता है एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एंटी मार्कर फैशन या यहाँ पे अगर परऑक्साइड होगा ना बेटा, अगर यहाँ पे अगर इस कंडीशन में यहाँ पे परऑक्साइड ले लिया जाए, परऑक्साइड, तो बेटा प्रोडक्ट बदल जाएगा। लेकिन सिंपल यहाँ प्रोडक्ट हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, जो कि हमने बनाया, पास में ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर परऑक्साइड यूज करें तो यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है जस्ट रिवर्स हो जाएगी, प्रोडक्ट आपका बदल जाएगा, उसका कंडीशन प्रोडक्ट ये जाएगा, ठीक है। कब, लेकिन जब यहाँ पे H2O2 यूज किया जाए या कोई भी परऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी परऑक्साइड यूज करते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, CO और PH, तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्रोडक्ट इसके पास चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि कोई दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10 ऑक्सीजन, व्हेन ट्रीटेड विद द concentrated HI undergo cleavage to yield compound B and C. B will give yellow precipitate with silver nitrate where C tautomerize to D and D give positive ionoform test। तो यहाँ पे बताना है A would be, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके साथ इस तरह की चीजें होने वाली है। अगर आप, तो पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसके कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, एक्सेस में HI यूज करते हुए मैंने बताया कि यहाँ पे देखें, अगर आपने CH2 था, ओके, ये था, देखें आंसर बेटा ये होना चाहिए, ऑक्सीजन CH2 ये। अब इसके साथ अगर HI अगर ले रहे हैं ना एक्सेस में अगर HI ले रहे हैं ना, तो क्या होना चाहिए पता है कि भाई यहाँ प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा, H+ के साथ यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, और आफ्टर प्रोटोनेशन क्या होगा, एलोन पेयर है यहाँ पे, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे OH का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। अब क्या होगा बेटा, एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा हमेशा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ कह सकते हो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आसानी से। तो आप इसके थ्रू अगर जाते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे CH2 का प्लस, या और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे OH CH और यहाँ पे CH2। अच्छा यहाँ पे जो मिल रहा है ना I, जो भी है I यहाँ माइनस से अटैक करेगा, तो ये आप बन सकता है ना बेटा, ये ऐसा मैकेनिज्म शो करेगा और यहाँ पे आपको I बन जाएगा। अच्छा इसके साथ अगर जो देखें प्रोडक्ट जो बन रहा है, इट अंडरगो रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, ओके, और इट गिव येलो प्रेसिपिटेट, जो कि मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, मतलब ये शो करेगा, ये क्या शो करेगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो है आई सिल्वर आयोडाइड शो करेगा। मतलब ये जो है रिएक्शन, इसमें आपको ये चीज मिल रही है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है इस चीज मिलने की, मतलब येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट यहाँ मिलने वाला है। इट मीन्स ये चीज पॉसिबल है इसके साथ में जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो। अच्छा दूसरी बात है बेटा कि ये जो स्ट्रक्चर है टॉटोमेराइज हो जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ पे H चला जाएगा, तो आप देखोगे ये जो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CO और यहाँ पे H। अब इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला, कैसे वाला, ये वाला दिख रहा है जो आपको, इस तरह की फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे आइसोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, क्योंकि पता है रिएक्शन जब होती है यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं H और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, तो ये आइडोफॉर्म पॉजिटिव देता है। आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। क्यों आता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CO माइनस का प्लस यहाँ पे CHI3 बनता है, जिसको हम येलो PPT भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है जब भी रिएक्शन होती है, किसके प्रेजेंस में, I2
और यहाँ OH माइनस में, तो ये चीज प्रेजेंट होना चाहिए, या आपको बता दे OH या CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होगा फिर बाद में टेस्ट रिएक्शन शो करता है। तो ये बातें सिर्फ आप देखें तो इसी स्ट्रक्चर में पॉसिबल होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप करेंगे तो नहीं पॉसिबल। यहाँ पे क्लीवेज करोगे तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा, यहाँ पे आई जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है तो आंसर बेटा आपको थोड़ा डिफरेंट आएगा यहाँ पे। तो करेक्ट जो आंसर होगा कहाँ पे होगा, सिर्फ बी के केस में होगा, बाकी यहाँ पे कहीं भी नहीं होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे भी क्लीवेज का ही क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया है, मेजर प्रोडक्ट बताना है इनमें से कौन सा हो। HI पता है यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा और I माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड बेटा टूट जाएगा, मतलब OH बनना है, क्या बनना है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे किस तरह का होगा, तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा बेटा, और प्रोटोनेशन के बाद क्या है, बॉन्ड इधर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ जो प्लस बनेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि डीएक्टिवेट करेगा, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है ब्रेक होने की। इट मीन्स यहाँ पे जो ब्रेक होगा क्या, ये ब्रेक होगा मतलब OH बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो पहले से भी है, OH यहाँ पे है, और यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है जी, ये बॉन्ड टूट नहीं सकता है, तो यहाँ पे अटैक जो होगा बेटा यहाँ से OH, तो आंसर क्या हो जाएगा अभी, आपको ए मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे OH ही बनेगा तो फिर तो आंसर आपको यहाँ यहाँ पे आई होना चाहिए, तो OH तो आंसर बेटा ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि पता है कि यहाँ से पहले प्रोटनेशन होगा तो यहाँ अटैक SN2 टाइप का होगा, तो वहाँ पे OH आ जाएगा। OH यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, नहीं है, तो दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें आपको चेक करना होगा। अब इसमें देखें तो अब इन दोनों में आई यहाँ अटैक, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन बने, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आयोडाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये बॉन्ड टूटेगा, जो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे उसके साथ I माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे स्ट्रक्चर में OH प्रेजेंट होगा, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, देखो यहाँ एक चीज बात आपको ध्यान दे कि यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, देखो ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप ओ ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे दोनों में प्रोटोनेशन कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे और यहाँ भी कराएंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनना है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी कराओ और यहाँ भी कराओ, तो क्या देखो बनता है आपको, यहाँ पे अगर आप OH प्लस और यहाँ पे CH3। अच्छा एक बात देखना, अगर तुमने इसको कराया ये जो प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, तो ये तो स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटायन, तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा तो I माइनस यहाँ तो अटैक नहीं कर सकता है, अच्छा यहाँ अटैक करेगा तो बेटा ये चीज टूटेगी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे I और यहाँ पे मिल जाएगा OH। अब इस तरह का प्रोडक्ट देखिए कहाँ है, OH है, OH ये नहीं होगा क्योंकि OH तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ नहीं है ये भी, यहाँ पे OH है और यहाँ I भी है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बता रहा बेटा कि HBr एक्सेस में अगर यूज कर रहे हो तो क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है एरोमेटिक कंपाउंड जो कि प्रोडक्ट सी द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी, तो यहाँ पे बेटा देखिए HBr एक्सेस में लिए हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ भी प्रोटनेशन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, हाँ Br के साथ CH3, यहाँ पे आपको CH3 और यहाँ पे HBr है, तो यहाँ पे आप देखें ये प्लस और माइनस है और एक्सेस में यूज किया है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ भी रिएक्शन होगी और यहाँ भी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये जो प्रोटोनेशन होगा तो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वो प्लस दिखा सकते हो और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। अब क्या हो सकता है बेटा, Br जो माइनस है ना बेटा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरह से, और ये मिलेगा आपको OH, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा OH
और उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपको CH3 और यहाँ पे आपको Br है, क्योंकि यहाँ Br इसी कार्बन पे आएगा, ठीक है जी। अब क्या हो सकता है, अब पता है, अच्छा एक बात और भी है, यहाँ पे एडिशन भी रिएक्शन होगा, तो अगर एक्सिस में है तो एडिशन रिएक्शन भी होगा, यहाँ पे एडिशन भी शो करेगा, तो यहाँ पे आप Br जोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप Br जोड़ दीजिए, यहाँ Br और यहाँ पे Br जोड़ दीजिए। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे Br है, देखो यहाँ भी आपका Br है, यहाँ भी Br है, तो अब क्या होगा, है कि नहीं, तो अच्छा HBr सिर्फ है, HBr है तो कहाँ जुड़ेगा Br, Br यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अटैच, जब यहाँ पे H प्लस जुड़ेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। देखिए जब H प्लस, आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप जोड़ रिएक्शन कराते हो HBr की, तो यहाँ पे जब अटैक होगा, जब यहाँ सॉरी क्या होगा, H प्लस जब इस कार्बन पे जुड़ेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, इस तरह से अटैक होगा अगर H प्लस के साथ में, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा ना बेटा, ये वाला वो जो स्टेबल होगा, क्योंकि इसके साथ में रेजोनेंस में आएगा, तो आप कह सकते हो कि Br जो माइनस होगा वो कहाँ ऐड होगा, यहाँ, और H हो जाएगा ऐड यहाँ, तो आप यहाँ दिखा सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, यहाँ पे KOH लिया हुआ है तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, कैसा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन पता है यहाँ पे यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से आपको Br, और यहाँ भी आपको हाइड्रोजन है तो यहाँ पे CH2 और यहाँ HBr निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको बनेगा डबल बॉन्ड, है जी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको OH। अब इसका ओजोनोलिसिस है, क्या है, ओजोनोलिसिस कराई गई, मतलब O3 के साथ और यहाँ पे जिंक, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब ओजोनोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, देखो दो चीजें, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा पार्ट जो देखें, अगर देखिए एक दो कार्बन है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक दो कार्बन, यहाँ पे CO और यहाँ पे CO, क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, ओके, और यहाँ भी जो बनेगा ना साथ में, अच्छा HCHO भी बनेगा, उधर भी ऑक्सीजन है, तो साथ में यहाँ पे HCHO भी बन जाएगा, तो एक दो, और एक बनेगा बेटा ये वाला OH, और यहाँ पे CHO, ये भी बनेगा, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। अब देखिए कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, ऑप्शन देखें ध्यान से, इतने स्टेप में रिएक्शन थी, पहले आपने HBr का रिएक्शन कराया तो यहाँ प्रोटोनेशन होगा, और ये रिंग Br माइनस बेटा यहाँ खुल जाएगी, और यहाँ पे रिएक्शन होगी तो Br यहाँ पे जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, तो आप देखिए आंसर कहाँ मिल रहा है बेटा, आंसर मिल रहा है डी में मिल रहा है, नहीं यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, ये करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, ये तो मिल रहा है OH CHO, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ईथर भी है, अब यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस एसिड है, ठीक है, लुईस एसिड, और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये पता है ये एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन से जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन होगी उसके बाद साइक्लेशन भी हो सकता है, ठीक है, तो देखो क्या होगी, यहाँ पे जो रिएक्शन है ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3 छोड़ दो इसको, यहाँ पे ऑक्सीजन है, H छोड़ दो इसको भी, और यहाँ पर रिंग साइक्लेशन हो रहा, मतलब इस पोजीशन पे अगर देखें, यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करो, और इसको जोड़ दो यहाँ से CO को, तो CO, और यहाँ पे CH2 1 2 2 1 2, और यहाँ पे बेटा Cl कर दो, अब इसकी रिएक्शन कराओगे ना, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से HCl निकाल दो, और यहाँ पे आप बना सकते हो ऑक्सीजन CH3 और CO, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके, रिंग साइक्लाइजेशन, एक बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब इस तरह का प्रोडक्ट कहीं है क्या, इस तरह का प्रोडक्ट देखें तो बेटा आप देख सकते हो, यहाँ है कि नहीं, बिल्कुल है, तो आंसर ये हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे भी उसी तरह की चीजें हैं लेकिन यहाँ पे अलग होगा। तो एक तो बात है कि यहाँ पे
हीट भी की गई है। तो चलिए आंसर बताइए। अच्छा जी देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे HCHO है, ओके, CH2COCl है, और तो यहाँ पे रिएक्शन होगी तो किस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए? अच्छा देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन होगी, लोन पेयर है, इसकी रिएक्शन इसके ऊपर हो जाएगी, और यहाँ पे आपका जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन CH3 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CHO हो जाएगा, है जी। और यहाँ पे एक चीज है, देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ना, डबल बॉन्ड इस तरह से है, तो इस जब H+ यूज करोगे ना तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्या होगा, प्रोटोनेशन, इसको हम बोल सकते हैं प्रोटोनेशन, और इसको एक्टिवेट करेगा, इसको इलेक्ट्रिफिली कार्बन है, ये नेगेटिव है और ये बेटा प्लस है, तो इसको एक्टिवेट करेगा। तो इस चीज को देख सकते हो यहाँ पे, हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे बना दो, इसको ऐसे ले जाओ, और चलो ठीक है इस तरह से करो, यहाँ पे ले जाओ, और यहाँ पे ऑक्सीजन से यही था। अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे था OCO, OCO, और यहाँ पे CHO था, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराते थे H+ के साथ में, तो यहाँ लोन पेयर था, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया था, प्रोटोनेशन, और इसके बाद जो है डबल बॉन्ड इस तरह से है बेटा, तो इसके ऊपर अटैक करेगा, ओके। तो ये बन जाएगा आपको, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH का प्लस हो जाएगा, ओके, और इसको यहाँ अटैक कराएंगे तो यहाँ पर रिंग साइक्लाइसिस हो जाएगा। तो आप क्या दिखा सकते हो, यहाँ पे अगर अटैक यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ही रहे, यहाँ रहेगा, और यहाँ ऑक्सीजन CO, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा तो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, ये जो है हाइड्रोजन एसिडिक होता है इस कार्बन बेस के रिस्पेक्ट में, तो ये निकल सकता है क्या, वाटर, तो वाटर भी डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर आप हीट कर दो थोड़ा सा। तो अच्छा एक बात ये भी है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से नहीं वापस चला जाएगा, ठीक है, ये रिंग एरोमेटाइज हो जाएगी, तो OH, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन CO डबल बॉन्ड, इस तरह का प्रोडक्ट कहीं है क्या, देखो जरा सा, OH, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो बन सकता है ना बेटा, ये बन सकता है OMA, ये वाला बन सकता है प्रोडक्ट, देखो कैसे, बाकी तो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा मिस हो रहा है, ये निकलने के अच्छा ये जब निकलेगा वाटर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओके, तो आंसर यही हो जाएगा। तो आंसर बेटा यहाँ पे इसी पोजीशन पे OMe है, तो आंसर आपका डी होना चाहिए, यही आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ मैंने डिस्कस किया है सारी प्रॉब्लम अच्छी थी, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ मैकेनिज्म के थ्रू, अगर आप इनको सीखते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो तो बहुत मजा आएगा, आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। और इसी तरह हमें देखते रहिए, समझते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं मोर एंड रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।